हाय एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आपकी ट्रेड। आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं कि ट्रस्ट वॉलेट से बाइनेंस में कोई भी टोकन कैसे भेज सकते हैं और हम बाइनेंस से ट्रस्ट वॉलेट में कोई भी टोकन या कॉइन कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बाइनेंस एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है और हो सकता है किसी वक्त गवर्नमेंट की रेगुलेशन की वजह से, जैसा कि आप अक्सर देखते हैं वीडियोस में न्यूज आ रही होती है कि बाइनेंस बैन इन पाकिस्तान, बाइनेंस बैन इन इंडिया, बाइनेंस बैन इन फला फला फला। तो ऐसी सिचुएशन में चूंकि वॉलेट जो होता है, वॉलेट बुनियादी तौर पर एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन होती है, उसमें हमें ये देखना होता है कि हम उसमें से अपने वॉलेट में कॉइन्स को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर वो कॉइन्स के जो हमें लंबे अरसे के लिए रखने होते हैं, उन्हें एक्सचेंज के वॉलेट में रखना वैसे भी सेव नहीं होता है। चूंकि आप अक्सर सुनते हैं कि आज फला एक्सचेंज हैक हो गई, कल फला एक्सचेंज हैक हो गई, तो उसमें ये होता है कि आपके एसेट ज़ाय होने का खतरा रहता है। जबकि वॉलेट जो होता है ये डिसेंट्रलाइज होता है, ये आपके पास होता है और इसका मतलब इसमें जो कॉइन्स हैं वो आपके अपने कंट्रोल में होते हैं, तो उसमें एक्सचेंज का कोई अमल दखल नहीं होता। तो जब उनकी प्राइस ऊपर जाती है आप यहाँ से वापस ट्रांसफर करके भेज देते हैं। तो इस सारे प्रोसेस में नेटवर्क फीस जो लगती है वो हमें लॉस होता है, लेकिन वो नेटवर्क फीस सारी कितनी एक होती है कि जिससे हमें कोई ज्यादा लॉस हो। तो ये है कि सारे कॉइन्स ज़ाय होने से बेहतर है कि हम अपने कॉइन्स को वॉलेट में रखें। तो मैं इस वक्त ट्रस्ट वॉलेट की मेन स्क्रीन पे मौजूद हूँ। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और लाइक कर दो भाई, वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आप क्रिप्टो यूनियन चैनल पर नए और आपने अभी तक क्रिप्टो यूनियन को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं अपने चैनल पर इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। तो बढ़ते हैं जी वीडियो की तरफ बिना कोई वक्त ज़ाय किए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इस वक्त अपने ट्रस्ट वॉलेट की स्क्रीन पर मौजूद हूँ। आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर मेरे पास ये मल्टी कॉइन वॉलेट 1 शो हो रहा है और ये मैंने एक बनाया हुआ है ट्रस्ट वॉलेट। अगर आपको नहीं पता कैसे बनाते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं ट्रस्ट वॉलेट पे एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो यहाँ पे हमें ट्रस्ट वॉलेट की मेन स्क्रीन पे सबसे पहले हमें कुछ ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, जैसे कि जिनमें सेंड, रिसीव, बाय और स्वैप का ऑप्शन मौजूद है। तो इस वक्त हम बात कर रहे हैं डिपॉजिट और विड्रॉ की। तो डिपॉजिट के लिए हमें रिसीव करना पड़ेगा कोई भी कॉइन। अगर हम जो कॉइन रिसीव करना चाह रहे हैं हम उसे रिसीव करेंगे। यहाँ नीचे मैंने कुछ अपनी क्रिप्टो करेंसीज जो मैं यहाँ वॉलेट में ट्रांसफर करता रहता हूँ तो वो मैंने रखी हुई हैं। तो मैं फर्ज करें कि हम कुछ एक लम्हे के लिए फर्ज कर लेते हैं कि मुझे BNB ट्रस्ट वॉलेट में अपने चाहिए। मैं जो मेरा बाइनेंस में BNB पड़ा हुआ है, मैं चाहता हूं कि मैं उसे अपने वॉलेट में ट्रांसफर कर लूं और वो मेरे कंट्रोल में रहे, मेरे पास रहे। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ नीचे मुझे BNB नजर आ रहा है, मैंने BNB क्लिक कर लिया। जैसे ही मैंने क्लिक किया ये यहाँ पे मेरी पुरानी ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री बता रहा है और साथ ही हमें यहाँ पे ऊपर जैसे ही मैंने कॉइन को खोला 2 ऑप्शंस दे रहे हैं, एक है सेंड का और एक रिसीव का। तो चूंकि मुझे रिसीव करना है, मुझे एक्सचेंज से अपने वॉलेट में लाना है, तो लिहाजा मैं रिसीव पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने रिसीव पे क्लिक किया इसने यहाँ पे एक QR कोड खोल दिया और साथ ही इसने यहाँ पे एक छोटा सा एक एड्रेस दे दिया। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये मेरे ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस है BNB के लिए। तो हर कॉइन चूंकि किसी न किसी अलग नेटवर्क पे होता है, इसलिए हर कॉइन के लिए एक मुख्तलिफ एड्रेस यूज किया जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से अमाउंट, ये हमें नीचे ऑप्शन पूछ रहा है जी कॉपी का और अमाउंट वगैरह का, तो मुझे कोई अमाउंट नहीं सेट करनी है। जितने भी अमाउंट मैं वहीं से सेट करूंगा। मैं यहाँ पे नीचे कॉपी पे सिंपल क्लिक कर देता हूँ। इस पे क्लिक करने से ये होगा कि मैंने ये अपना वॉलेट का एड्रेस कॉपी कर लिया। अभी ये लिखा हुआ भी आ गया। तो ये जो एड्रेस आपको नजर आ रहा है ये मैंने कॉपी कर लिया। या मैं ये QR कोड कहीं इसका स्क्रीनशॉट बना लेता हूँ, तो मैं अगर मेरे दूसरे किसी फोन में बाइनेंस इंस्टॉल है तो मैं वहां से डायरेक्ट QR कोड स्कैन कर सकता हूँ। तो यहाँ से हमारा काम तकरीबन खत्म हो गया। तो उसके बाद मैंने क्या करना है, मैं चला जाता हूँ जी अपनी बाइनेंस एप्लीकेशन में और बाइनेंस में आने के बाद बाइनेंस के मेन पेज पे यहाँ हमें नीचे कोने में वॉलेट्स का एक ऑप्शन मिलता है। तो ये वॉलेट्स का जो ऑप्शन है, यहाँ पे हमारे सारे फंड्स वगैरह पड़े रहते हैं। ये वॉलेट्स मैं क्या करता हूँ, मैं वॉलेट्स पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद वहां से मैंने अब ज़ाहिर है मैंने अपने वॉलेट में भेजने BNB कॉइन। तो जो एड्रेस मैंने सेलेक्ट किया है ये आपको पक्का ये नहीं याद रहे कि वो मैंने किसका किया है, मैंने BNB का किया है। तो BNB बाइनेंस की स्मार्ट चेन पे है। हर कॉइन का एक अपना अलग से नेटवर्क होता है, तो हमें नेटवर्क बड़ा तसल्ली से देखना होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से विड्रॉ पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही देखें मैं यहाँ विड्रॉ पे क्लिक करता हूँ, ये हमें इसने पूछना शुरू कर दिया। ये कह रहा है जी आपने क्या विड्रॉ करना है। तो ऊपर हमारे पास सर्च हिस्ट्री में मुख्तलिफ चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो मैं यहाँ से कहता हूँ जी मुझे BNB विड्रॉ करना है। तो मैं BNB पे क्लिक कर देता हूँ, जो मेरे पास एसेट्स मौजूद हैं। और यहाँ पे मैं पहले इसमें एड्रेस मांग रहा है मुझसे कि आपने कौन से एड्रेस पे अपने BNB विड्रॉ करना है। तो मैं इस एड्रेस को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इस एड्रेस को पेस्ट किया, आप देखें ये नीचे वाला इसने खुद सिलेक्ट कर लिया। बाइनेंस चेन BIP2 का एड्रेस है। BIP2 कहते हैं बाइनेंस चेन को। तो ये बाइनेंस स्मार्ट चेन नहीं है, बाइनेंस चेन है खाली। तो बाइनेंस चेन और बाइनेंस स्मार्ट चेन में क्या फ़र्क है कि बाइनेंस स्मार्ट चेन के जरिए आप मुख्तलिफ टोकन PancakeSwap से या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से खरीद सकते हैं। और उसके बाद बाइनेंस स्मार्ट चेन पे मुख्तलिफ एक अलग इकोसिस्टम है और वहाँ पे एक मुख्तलिफ वो थोड़ा सा लेटेस्ट है। तो इस वक्त मेरे पास चूँकि मैंने सिंपल खाली वॉलेट में अपने BNB ट्रांसफ़र करना है, तो मैं यहाँ पे
बाइनेंस चेन पे BEEP2 पे कर दूंगा। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मेमो वो कह रहा है, तो वहाँ अगर मैं वापस ट्रस्ट वॉलेट में यहाँ जाता हूँ, अगर मैं वापस यहाँ ट्रस्ट वॉलेट में जाता हूँ तो आप देखें यहाँ पे ये क्या कह रहा है, नो मेमो रिक्वायर। ये यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे मेमो कोई नहीं दिया गया और ये कह रहा है रिक्वायर भी नहीं है। और उसके बाद ये मुझे साथ ये भी कह रहा है यहाँ पे जो एड्रेस मैंने कॉपी किया था कि सेंड ओनली BNB टू दिस एड्रेस, अगर सेंडिंग एनी अदर कॉइन्स मे रिजल्ट परमानेंट लॉस, कि अगर आप कोई और कॉइन इस एड्रेस पे सेंड करते हैं तो हो सकता है वो परमानेंट लॉस हो जाएगा, वो बर्न हो जाएगा, किसी नामालूम मुकाम पे चला जाएगा, वो आपको मिलेगा नहीं वापस। मैं वापस बाइनेंस में आ जाता हूँ, तो ये मेमो का जो ऑप्शन है इसे मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेमो रिक्वायर नहीं है। और यहाँ पे नीचे अमाउंट में मुझसे पूछ रहा है, मैं मैक्स पे क्लिक करता हूँ जो मेरे पास पड़े हुए हैं, तो ये वो मैक्स उसने अमाउंट सेलेक्ट कर ली। अब ये नीचे मुझे क्या बता रहा है, मैक्स आपकी ये अमाउंट है। साथ अगर हम यहाँ देखें तो ये यहाँ पे नीचे ये मुझे कह रहा है कि 24 आवर में आपकी विड्रॉवल लिमिट होगी, और साथ ही मुझे यहाँ पे नीचे ये बता रहा है कि इसकी नेटवर्क फी वगैरह 0.0005 BNB होगी। तो अगर मैं विड्रॉ पे क्लिक करता हूँ तो जैसे ही मैं विड्रॉ पे क्लिक करूंगा, ये इसने मुझसे यू डिड नॉट फिल इन मेमो प्लीज, तो ये कह रहा है कि आपने मेमो फिल नहीं किया। तो मेमो वो वॉलेट मुझे ये बता रहा था कि मेमो मुझे रिक्वायर नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ, मैंने मेमो नहीं फिल किया। अब ये वैसे ये कह रहा है, बेशक ये कहता रहे, अगर मैं यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि आपने इस एड्रेस पे BNB भेजने हैं, आपने ये एड्रेस डाला हुआ है, और साथ मुझे यहाँ नीचे अमाउंट भी बता रहा है, साथ इसकी जो ट्रांजैक्शन की फीस होगी वो भी बता रहा है। चूंकि नेटवर्क हमेशा गैस फीस लेते हैं कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए, ख्वाह वो इथेरियम का नेटवर्क है, ख्वाह वो ट्रोन का नेटवर्क है, ख्वाह वो कोई भी नेटवर्क है। तो हमेशा आप सबसे पहले जो आपने जो चीज़ याद रखनी है वॉलेट में ट्रांसफर करने के लिए, नेटवर्क अगर आपने किसी गलत नेटवर्क पे सेंड कर दिए अपने कॉइन और वो उस नेटवर्क के हुए ही नहीं, तो वो कॉइन वहाँ नहीं पहुंचेंगे। तो अगर मैं कन्फर्म पे क्लिक करता हूं तो ये मुझसे यहाँ पे जैसे मैं कन्फर्म पे क्लिक करता हूं, ये मुझसे पूछ रहा है कि जी आपका रिस्क वार्निंग आफ्टर विड्रॉल इज कंप्लीट द एसेट्स विल बी ट्रांसफर टू, ये मैं बता रहा है कि ये ट्रांसफर हो जाएंगे। और उसके बाद आप एड्रेस आप देख लें कि आपने करेक्ट डाला हुआ है या नहीं डाला हुआ। यहाँ से ये कुछ ये हमें बता रहा है, तो ये आप पढ़ भी लीजिएगा ट्रांसफर से पहले। अगर आप इससे एग्री होते हैं तो आप यहाँ पे ये आई फुली अंडरस्टैंड ऑप्शनल, इसको ये नीचे वाले को मैंने जैसे ही इसको चेक लगाया कि मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, मैं इस बात को जैसे ही मैंने इसे चेक लगाया, ये नीचे एक ऑप्शन दे रहा था तो मैंने इसे टिक कर दिया कि मैं समझ रहा हूँ कि इसमें मुझे क्या नुकसान हो सकता है क्या नहीं। और जैसे ही मैं कन्फर्म में क्लिक करता हूँ, जो मैंने बाइनेंस पे पासवर्ड वगैरह लगाया है वो मुझसे मांगेगा। और अगर मैं जैसे ही मैं कन्फर्म करता हूँ, ये मुझसे अब वेरिफिकेशन के कोड और पासवर्ड वगैरह मांग रहा है। अगर मैं पासवर्ड वगैरह दे देता हूँ तो ये BNB यहाँ से ट्रांसफर हो जाएंगे, सबमिट कर देता हूँ तो ये ट्रांसफर हो जाएंगे और सीधे मेरे वॉलेट में चले जाएंगे। ये 24 आवर में, बाद का 2 मिनट में, 5 मिनट में, 7 मिनट, 10 मिनट में मुझे रिसीव हो जाएंगे। चूंकि BNB के नेटवर्क पे इतना लोड नहीं होता ये BEEP20 पे, तो ये मुझे जल्दी मिल जाएंगे। तो बैक चलते हैं, चूंकि मैंने ये विड्रॉ करना नहीं है, मैं बैक कर लेता हूँ। और यहाँ से अब हम दूसरी चीज देख लेते हैं कि अगर मुझे ट्रस्ट वॉलेट से कोई चीज एक्सचेंज पे लानी है, बाइनेंस पे लानी है, तो वो मैं कैसे लाऊंगा। मैं यहाँ से कोई और कॉइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। फर्ज करते हैं जी मैंने ये फिल कॉइन ट्रस्ट वॉलेट से मेरे पास अगर फर्ज किया, ये देखें फिल की बल्कि हिस्ट्री भी पड़ी हुई है, तो मैं यहाँ से अगर मुझे ये कुछ फिल कॉइन ट्रस्ट वॉलेट से भेजने हैं, कहाँ पे, बाइनेंस पे, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने सेंड पे क्लिक किया, अब ये मुझे पूछ रहा है आप यहाँ पे एड्रेस दें और अमाउंट दें फिल की, तो मैं वापस बाइनेंस पे चला जाता हूँ। और यहाँ पे आने के बाद मुझे क्या करना है, पिछली दफा मैंने विड्रॉ किया था, चूंकि मुझे भेजने थे, तो इस दफा मुझे ये डिपॉजिट का ऑप्शन दिया जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं डिपॉजिट पे क्लिक कर देता हूँ। डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद अब ये मुझे पूछ रहा है कि आपने कौन से कॉइन करने हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ कॉइन बता रहा है, ये नीचे तक एक लंबी लिस्ट है, आप अपनी मर्जी से इसी तरह आप डिपॉजिट करते हुए भी कर सकते हैं। तो मुझे ये फिल कॉइन करना है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं फिल कॉइन पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं कह रहा हूँ तो ये कह रहा है कि जी फिल का जो नेटवर्क है वो तो बाइनेंस ने सस्पेंड किया हुआ है किसी वजह से, तो बाइनेंस पे सस्पेंड है। इसके अलावा आप कौन से नेटवर्क के जरिए फिल भेजेंगे, तो मैं कहता हूँ मुझे बाइनेंस चेन के जरिए भेजने, BEEP20 स्मार्ट चेन के लिए BEEP2, और या मुझे बाइनेंस स्मार्ट चेन के जरिए भेजने। मैं कहता हूँ मुझे बाइनेंस स्मार्ट चेन के जरिए भेजने। तो जैसे ही मैंने बाइनेंस स्मार्ट चेन पे क्लिक किया, आपने ये याद रखना कि मैंने भेजने किसके जरिए, इस नेटवर्क के जरिए। इसमें सबसे याद रखने वाली चीज़ यही है, आप यहाँ से नेटवर्क क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये मुझे वॉलेट एड्रेस दे रहा है कि ये आपका वॉलेट एड्रेस है, इस पे आपके आ जाएंगे। तो मैं इस पे वॉलेट एड्रेस पे क्लिक करता हूँ, वापस ट्रस्ट वॉलेट में चला जाता हूँ। वॉलेट एड्रेस मैंने कॉपी कर लिया। अब ये मुझे पूछ रहा था तो मैंने यहाँ वॉलेट एड्रेस डाल दिया। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि कितने फिल आपने भेजने हैं, तो मैं यहाँ से मैक्स पे क्लिक कर देता हूँ, तो जो मेरे पास ये बचे हुए हैं, तो और उसके बाद मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये सेंड हो जाएंगे। लेकिन बात ये कि मेरे पास ये बचे हुए थोड़े से, और उसके बाद ये ऊपर हमें कोने में कंटिन्यू का बटन ये दे रहा है, तो मैं इस कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, तो
ये उन्हें सेंड कर देगा बाइनेंस पे। तो इस तरह से मेरी ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि बाइनेंस पे डिपॉजिट और विड्रॉल कैसे लिया जाता है ट्रस्ट वॉलेट के साथ। इस हवाले से अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसके लिए अलग से आपके उस क्वेश्चन का जवाब दूंगा या मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।